नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 12। पिछले पाठ नंबर 11 में हमने सूर्य के शुभ गोचर का भेद की बात की और ये भी जाना कि कौन कौन से ग्रह भेद करते हैं सूर्य का, कौन कौन से नहीं करते। इसी प्रकार चंद्रमा के बारे में भी मैं पहले पिछले पाठ में बता चुका हूं कि चंद्रमा का बुध भेद नहीं करता। चंद्रमा का बुध भेद नहीं करता, तो ये इस बात का हमें पहले ही ध्यान रख लेना चाहिए। और जो शुभ गोचर है वो कहाँ से देखते हैं? जन्मकालीन चंद्र राशि है। आपकी कौन सी राशि है, आप उसमें चंद्रमा किस राशि में बैठा है, वहां से आप गिनती शुरू करेंगे। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो ऐसे अलग से एक पत्रिका बनाइए, उसमें जन्मकालीन चंद्रमा की राशि लिख लीजिए। मैंने कोई राशि नहीं लिखी, आप अपनी अपनी राशि लिखकर बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जन्म का चंद्रमा यहीं पे होगा। और चंद्रमा कहाँ से शुभ गोचर करता है? चंद्रमा 3, 6, 11 में से तो करते ही करता है। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। उसके अलावा चारों भाव जो केंद्र के हैं 1, 4, 7, 10, इनमें चंद्रमा चौथे भाव का कारक होता है, कारक पुरुष के मुताबिक। उसको छोड़कर बाकी 3 स्थान 1, 7, 10 उसमें अगर गोचर कर रहा है तो शुभ है। यानी चंद्रमा 6 भावों में से पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव से अगर गोचर कर रहा है तो वो शुभ फल देगा। अब इसके अगर शुभ फल देने की बात कर रही तो भेद कौन कर रहा है, उसके फल देने में ऑब्स्ट्रक्शन कौन डाल रहा है, कौन सा ग्रह है जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है, वो स्थान कौन से हैं, उस स्थान में कौन ग्रह बैठता है। बुध की मैंने पहले ही बात कर दी। चंद्रमा के शुभ गोचर में बुध ऑब्स्ट्रक्शन भेद नहीं करता और बुध के शुभ गोचर में चंद्रमा भेद नहीं करता। तो देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा कहां कहां से शुभ गोचर करता है? पहले से, तीसरे से, छठे से, 7वें से, 10वें से और 11वें से। ये जो राउंड वाला है ये जन्मकालीन चंद्रमा है। दो चंद्रमा आ गए यहाँ पे। ये गोचर का चंद्रमा है, ये जन्मकालीन राउंड वाला चंद्रमा है। इन स्थानों से अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है और उसने दशा अंतर्दशा में कोई उसका रोल है फल देने का, तो वो शुभ फल करेगा। पर देखना यह है कि जब वो शुभ फल देने जा रहा है तो कोई दूसरा ग्रह उसके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं डाल रहा, उसे कोई रोक तो नहीं रहा, उसको भेद तो नहीं कर रहा। और वो भेद स्थान कहाँ है, उन्हीं को जाना है। अगर चंद्रमा पहले भाव में लगन में गोचर कर रहा है तो 5वें स्थान से, तो कौन से? 5वें स्थान से। अगर यहां पर कोई, मैं यहां पर भी कोड डाल देता हूं, ये ज्यादा है तो मैं 1, 2 डाल देता हूं। चंद्रमा 1 नंबर का है तो 1 नंबर मैंने यहां डाल लिया। अगर इस भाव में कोई ग्रह बैठा है, बुध बैठा है, तो वो भेद नहीं करेगा। अगर कोई और ग्रह बैठा है तो वो चंद्रमा को रोकेगा, भेद करेगा उसको शुभ फल देने में। अब देखिए, जैसे सूर्य में था ना, भी उससे सप्तम में था, नहीं है, तो उसको सूर्य के लिए, भेद के लिए आप उसको रट सकते हैं भी सप्तम भाव में कोई ग्रह हो शुभ फल देने में, 3, 6, 10, 11 में सप्तम में हो तो रोक देगा। मगर चंद्रमा के पहले ही देखिए, अगर लगन में है तो पंचम में। अगर तीसरे स्थान में है, मैंने 2 नंबर डाल दिया, तीसरे भाव में गोचर कर रहा है तो वो क्या करेगा? 9वें में। यहां ये सप्तम है, यहां नियम उल्टा, हर एक जगह पे अलग अलग है।
और उसके बाद छठे में इसको 3 नंबर डाल दिया। छठे में करता है तो 12वें में 3 नंबर। 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भेद कर रहा है, तो चंद्रमा ने जो शुभ फल देना था उसमें रुकावट होगी। 3, 6 और उसके बाद सप्तम भाव में इसको मैंने नंबर 4 डाल दिया। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है तो वो दूसरे भाव में, 4 नंबर का है, दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है। अब देखिए ये सप्तम नहीं है, यहां से अष्टम है, ये यहां से पंचम है। यानी कि कोई नियम जो है ना, ये मत देना कि दृष्टियों की बात मत करना। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके कंठस्थ होने चाहिए। तो चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, उसने शुभ फल देना था। अगर कोई ग्रह दूसरे भाव में बैठा है तो वो उसका भेद करेगा, उसको फल शुभ देने से रोकेगा। उसके बाद दशम भाव, यहां मैंने नंबर 5 लिख दिया। दशम भाव के लिए अब कोई चौथे भाव में कर रहा है, यहां 5 नंबर लिखना था। कोई चौथे भाव में बैठा है तो ग्रह, तो वो रोकेगा चंद्रमा को शुभ फल देने से, उसका भेद करेगा। और लास्ट में है छठा जो स्थान है चंद्रमा का, 11वें भाव में अगर वो गोचर कर रहा है, उसने शुभ फल देना था, तो कहां से मिलेगा? अष्टम से, यहां से। आप इनको याद रखिए। तीसरे में गोचर कर तो 12वें से कोई भेद करेगा, सप्तम में गोचर कर रहा तो दूसरे से करेगा, 10वें में गोचर कर रहा तो चौथे से करेगा, 11वें में चंद्रमा गोचर कर रहा है तो अष्टम में बैठा ग्रह भेद करेगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके और नोट भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िएगा, उसमें बहुत ज्ञान दिया हुआ है। धीरे धीरे हम भी चल रहे हैं, मगर जितनी मेरी क्षमता मैं कर रहा हूं, मगर उसके साथ अगर साथ में हम बुक्स पढ़ेंगे और प्रश्न करेंगे। अगर बात कोई समझ ना आए तो आप प्रश्न कर दें, हर प्रश्न का आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो ये था चंद्रमा का शुभ गोचर, और उसमें कौन से ग्रह भेद करते हैं, किस स्थान से करते हैं, उसकी जानकारी हमने ली। बुध इन स्थानों किसी भी स्थान से, चंद्रमा दूसरे में कर रहा है, तीसरे में कर रहा है, तो उसका 9वें से भेद होना था। यहां अगर बुध आ गया तो भेद नहीं करेगा, ठीक है। 12वें में भेद, 12वें से भेद का होना था ग्रहों का, और दूसरे से भेद करते हैं, 9वें से करते हैं, चौथे से करते हैं, पंचम से करते हैं। इन भावों से जहाँ जहाँ से ग्रह भेद करते हैं, अगर वहाँ पर चंद्रमा के शुभ गोचर में बुध बैठा हो तो बुध भेद नहीं करता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट नहीं डालता, चंद्रमा अपना शुभ फल करेगा। अगर बुध बैठा है, बुध को आपस में पुत्र होने के नाते वो चंद्रमा के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डालता। तो अब बात करते हैं मंगल की। मंगल कहाँ से गोचर करता है, शुभ गोचर मंगल का क्या है, यहीं से हम जानकारी ले लेते हैं। मंगल का जो गोचर है, 3 स्थान है जहां से मंगल शुभ गोचर करता है, तीसरा, छठा और 11वां। तीसरा, छठा और 11वां। मंगल जो है तीसरे में, छठे में और 11वें में अगर गोचर कर रहा है तो वो शुभ फल देगा। बाकी 9 भावों में वो अशुभ फल ही देता है, जिसके बारे में हमने पीछे जानकारी प्राप्त की, पढ़ा हमने। भी 3 भाव है, तीसरा, छठा और 11वां, जिसमें ये
शुभ फल देता है, बाकी में अशुभ फल देता है। अब इनका भेद कहाँ, किस स्थान से होता है? भेद स्थान कौन सा है? तीसरे का है 12वां, तीसरे का है 12वां। अगर कोई भी ग्रह ये तीसरे से है, इसको नंबर 1 डाल दिया, यहाँ नंबर 1 डाल दिया, यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, देखिए सप्तम की बात नहीं है। सो मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये नहीं बैठना चाहिए कि सप्तम दृष्टि, कि सूर्य का सबसे पहला आया उसके सप्तम से सारे भेद होता है, तो कहीं वो याद मत रख लेना। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, है ना। मंगल का भेद कहाँ से होता है? 12वें भाव में। अगर कोई ग्रह 12वें भाव में व्यय स्थान पर कोई ग्रह बैठा है और मंगल ने तीसरे स्थान से शुभ गोचर करना था, तो वो भेद करेगा, उसको फल देने से रोकेगा। मंगल जो शुभ फल देना था वो नहीं दे पाएगा। और इसी तरह ये नंबर 2 डाल दिया मैं छठे में। तो अगर मंगल छठे स्थान में गोचर कर रहा है, छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो उसका भेद है 9वां भाव। ये मैंने नंबर 2 डाल दिया। 9वां भाव में कोई भाग्य स्थान में, छठे स्थान रोग ऋण शत्रु के भाव में मंगल बैठा होता तो इसने शुभ फल देना था गोचर में, परंतु 9वें भाव में भाग्य स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो उसे फल देने में रोकेगा, भेद करेगा। और तीसरा जो है वो है 11वां स्थान। 11वें स्थान में अगर मंगल गोचर कर रहा है तो फिर पंचम में, ये नंबर 3 डाल दिया। 11वें स्थान में अगर मंगल गोचर कर रहा है, उसने शुभ फल देना था, और पंचम स्थान में कोई ग्रह बैठा है तो वो उसे फल देने से रोकेगा, उसका भेद करेगा। ये 3 ही हैं। ये देखिए, तीसरे का भेद मंगल के लिए कहाँ से है? 12वें में, छठे का 9वें से, और 11वें का 5वें से, 11वें का 5वें से। तो अब हम भेद की बात करते हैं, तो सभी ग्रहों का भेद देखने, स्थान देखने के बाद फिर हम विपरीत भेद की बात करेंगे। तो कृपया अगर कोई मेरी कही बात समझ ना आए या मैं कहीं पे गलत हूं, तो कृपया किंतु परंतु जरूर कीजिएगा, प्रश्न जरूर उठाइएगा, ताकि मैं भी अपने आप में सुधार कर सकूं, ठीक है ना। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूं, कहीं पे भी गलती कर सकता कोई इंसान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा पहुंच सके। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गोचर का चैप्टर भी छोटा नहीं है, कहीं आप सब समझे। भेद के बाद विपरीत भेद होगा, उसके बाद सप्तशलाखा नक्षत्र का गोचर होगा, उसके बाद गोचर में चंद्रमा के से हम क्या देखेंगे? शनि की 60 सती ढैया वगैरह, और उसके बाद क्या करेंगे? अष्टक वर्ग। सो ये लंबा चलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके हिसाब से आप करते जाइए। इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत